नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, भर्तियों का दौर है वो शुरू होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि लगातार युवा इंतजार कर रहा था। सरकार के ऊपर भी लगातार दोस्तों दबाव बनता नजर आ रहा है। और देखो, भर्तियां तो आनी है देर सवेर, कहीं ना कहीं गलतियां सरकार की रहती है कि भर्तियां समय पर, कोई भी सरकार हो, हम किसी एक को नहीं कह सकते, लेट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये हमें पूरा विश्वास होता है कि भर्ती आएगी, और अनाउंसमेंट भी हो चुका है निश्चित रूप से सीएम साहब के द्वारा। हाँ, कब तक रेट वैकेंसी आ सकती है, और निश्चित रूप से बहुत जल्द आज चर्चा करेंगे। और इसको लेकर लगातार आपने कई वीडियोस देखे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म, और इसको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कई बार। आज फिर थोड़ा सा अवगत कराऊंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर सकें, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो तैयारी शुरू कर सकें। चलिए, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके सामने जैसे रीट पात्रता परीक्षा सबसे अहम परीक्षा है, और उसके बाद 57,000 को लेकर भी दोस्तों आपके सामने कुछ वीडियोस आए होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 57,000 वैकेंसी आएगी। चलिए बात कर लेते हैं, पूरी समझ लेते हैं इस बात को। हाँ, जितने भी रीट विद्यार्थी हैं टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से पूरा समर्पण अपना रीट के लिए दोस्तों रहने वाला है। एक ग्रुप भी बनाओ, उसको भी आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। और आपको बता दें कि अब तक, यानी ये करंट का हम आपको बता देते हैं आंकड़ा, जो कि निश्चित रूप से जो हम डेडिकेशन के साथ तैयारी करवाते हैं, अब तक का सफर, जिसमें प्रश्न सीधे दोस्तों और विद प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया, तो कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे रीट अगर 2023 की बात करें, तो जिसमें मैथ के अंदर 30 में से 29 क्वेश्चंस मिले हैं, साइंस के अंदर भी 28 क्वेश्चन, फिर वीडियो एग्जाम हुआ था आपका, वीडियो एग्जाम जिसमें 32 प्रश्न आते हैं, उसमें आपको 30 क्वेश्चन मैंने मिला के दिए थे। रेलवे एनटीपीसी में 35 में से 35 क्वेश्चन हूबहू, जो कि पूरा कंप्लीट कोर्स अब भी यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। और ये 2018 में एलडीसी का एग्जाम 50 प्रश्न आए थे, इसमें से 45 हूबहू छपे थे। और ये एक पुराना आंकड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट का आंकड़ा देख सकते हैं। ये देखिए, एलडीसी एग्जाम हुआ 2024 में, जिसके अंदर मैथ के अंदर 40 में से 38 क्वेश्चन है, और साइंस में से 38 क्वेश्चन 40 में से। और उसका प्रूफ मैं दे चुका हूं बार बार, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली है, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर है, पूरा पेपर सोल्व करवाया था, साथ में मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर की थी। तो वो तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि तैयारी किस पर कोई कमी आएगी। रीट के अंदर निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी, मैथ साइंस, इस बार हम जीके को लेकर, तो रीट के अंदर बहुत शानदार। अब आपको थोड़ा जिक्र कर देते हैं। चलिए देखो, आपको ये तो कंफर्म हो गया कि रीट सबसे पहले क्या होने वाली है, पात्रता। बिना पात्रता तो मेन एग्जाम नहीं होगा, तो पहले तो ये होगी। अब इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था, और अब फिर बता रहा हूं कि जो अभी लगभग आपके पास यही सूचना सितंबर का बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से एंड ऑफ सितंबर और लास्ट आपका अक्टूबर, इसके अंदर आपकी है वो विज्ञप्ति है वो जारी होगी दोस्तों। देखो कौन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं पेपर का, बिल्कुल फ्री एक एग्जाम करवाना, उसको पात्रता, ठीक है निश्चित। और पेपर कब तक हो जाएगा, ये और पेपर कब तक हो जाएगा। देखो, पेपर आपने अभी तक, अगर हमने पेपर देखेंगे सितंबर अक्टूबर में अगर विज्ञप्ति जारी होती है, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्जाम है जनवरी या फेब, इसके अंदर दोस्तों कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि फरवरी के बाद में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते समय नहीं मिल पाता है। तो जनवरी फरवरी एक पीक पॉइंट रहेगा आपकी पात्रता परीक्षा करवाने का। इस साल तो शायद पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, टाइम भी शायद नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी के अंदर निश्चित रूप से आपका पात्रता एग्जाम करवा लिया जाएगा। एक बात और बता देता हूं कि पात्रता परीक्षा के अंदर पिछली बार, अगर हम बात करते हैं पिछली बार, यानी 2022 के अंदर हुई थी आई थिंक, है ना, तो उसके अंदर 50% बच्चे फेल हो गए थे, 50% बच्चे फेल हो गए थे, लेकिन थी तो पात्रता परीक्षा। बस यही साइकोलॉजी आपको डुबा दिया, क्योंकि हम हल्के में अगर किसी चीज को ले लेते हैं ना, तो फिर वो हम पर हावी हो जाती है। तो हल्के में आपको नहीं लेना, निश्चित रूप से इसके अंदर एक अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। साइकोलॉजी बहुत बढ़िया लेवल पे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। जिसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि मैथ साइंस के जितने बच्चे थे ना, वो मैक्सिमम इस परीक्षा को पास कर पाए थे। क्यों? क्योंकि मैथ साइंस का जो सब्जेक्ट था ना, उसके अंदर पकड़ बना ली। तो देखो, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है अपने विषय के अंदर मजबूत कर लेगा ना, वो आगे निकलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं पात्रता परीक्षा की थोड़ी सी बात कर लूं आपके सामने, जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए इस बात को, कि इसके अंदर अगर आप बात करेंगे बाल विकास जो है ना, बाल विकास जो है,
वो आपका 30 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आने हैं, और जो हिंदी आपका है इसके भी 30 क्वेश्चन, ठीक है, 90। और उसके बाद में सब्जेक्ट जो रहता है, जैसे मैथ और साइंस एक रहता है, तो इसके 60 क्वेश्चन आने हैं। एसएसटी है, उसके भी 60 क्वेश्चन आने हैं। तो अब देखो 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद में हिंदी सभी का एक जैसा रहने वाला है, हिंदी एक जैसा रहने वाला है, और यहाँ पर लोग इसकी जगह पे संस्कृत भी ले सकते हैं, तो संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज है। और उसके बाल विकास है, बहुत बढ़िया रहने वाला है ना। तो बाल विकास को भी समझना अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी होंगी आपको। सामान्य कैटेगरी का जो व्यक्ति है, जो भी, उसको 60% नंबर लाने हैं। ओबीसी है या कोई SC ST है, बाकी उनको 55% नंबर लाने होंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया इसमें डिसाइड किया गया है। तो लगता है ऐसे कि आ जाएंगे, नहीं, लेकिन आते नहीं है, क्योंकि तैयारी बहुत बड़े तरीके से करनी होती है, हल्के में नहीं ले। पिछली बार मैंने बता दिया कि 50% बच्चे फेल हो गए थे। अब 50% फेल हो गए, तो सोचो वो तो 50% फिर से एग्जाम में बैठेंगे, उतने ही विद्यार्थी और नहीं आएंगे, तो कंपटीशन भी कड़ा होगा, ठीक है। तो मेंस के लिए लगभग बच्चे कितने क्वालिफाई होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपका रीट पात्रता। अगर आप रीट पात्रता क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो सोचो आपके सामने बड़ी वैकेंसी आ रही है। एक तो आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आ रही है, उसके अंदर भी रीट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा मेन एग्जाम होगा जो कि बड़े पदों पर आएगी, वो भी हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता है, इसलिए आपको बढ़िया तैयारी आज ही कर लेनी है। देखो तैयारी आज, देखो कई कहते हैं कि विज्ञप्ति नहीं, अरे विज्ञप्ति आएगी तब तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उस समय क्या कर पाओगे, क्योंकि देखो सिलेबस भी कवर करना होता है, फिर उसके हमें रिवीजन भी करना होता है, फिर उसके टेस्ट भी लगाने होते हैं, फिर ये चीजें भी सोचनी है कि क्या अपना वीक रहेगा क्या, तो उसके लिए समय चाहिए। तो समय तो अभी है। विज्ञप्ति आने के बाद तो वो कहते हैं कि जैसे ही घोड़ों की रेस में जैसे ही अपन हरी झंडी दिखा तो एक साथ घोड़े दौड़ते हैं, है ना, एक साथ, तो वहां पर सब एक जैसे हो जाएंगे। जो पहले से तैयारी करके आया मजबूती के साथ, उसके लिए वहां चैलेंज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दें, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि देखो तैयारी आपको करनी है, समय आपको मिलेगा। बाकी देखो टाइम वेस्ट करने के लिए काफी सारे सोर्सेज आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय है, हर एक चीज वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ आज दोबारा कभी नहीं आएगा दोस्तों। इस बात को गांठ बांध लेना, फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि इस बेरोजगार के दौर में बहुत बुरी हालत है। पैसा होगा तो बिजनेस कर पाओगे, अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। सोचो आप प्राइवेट सेक्टर में 5-10 हजार की जॉब करनी पड़ेगी, अगर थोड़े ज्यादा भी कमा ली तो 15-20, इससे ज्यादा नहीं देंगे अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है। तो यानी काफी सारी, यानी जिंदगी के अंदर अगर आज आप 6 महीने 7 महीने मेहनत करते हो, तो सोचो आप 50 अपनी एक पीढ़ी सुधार दोगे, आने वाले बच्चों के लिए एक स्टेबिलिटी लेके आ जाओगे लाइफ के अंदर। अगर आज आप नहीं करते, तो फिर जो आप कर रहे हो ना, जो चीज जहां जिस स्टेज पे आज हो, उसी स्टेज पर आने वाली आपकी पीढ़ी हो जाएगी, आपके बच्चे हो, क्योंकि शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो भी वहीं से स्टार्ट करेगी। तो फिर आपने उनके लिए क्या स्टैंड किया, क्या बनाया। तो नौकरी एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा है ना, तो फिर नौकरी की आपको आवश्यकता नहीं, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। और दोनों चीज आपके पास नहीं है, तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, और मजदूरी करना कितना मुश्किल आप समझते हैं। तो आपके पास मौका है, सुने कईयों को मौका नहीं मिल पाता, आपके पास मौका है, अफोर्डेबल है, आपके पास हर एक चीजें, घर वाले साथ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मौका हाथ से न जाने दें, ठीक है। तो तैयारी कर ले, पात्रता परीक्षा आपकी हो जाएगी। अब बात कर लेते थोड़ी सी मेंस की, कि सर मेंस एग्जाम है, ठीक है, मेन एग्जाम जो रहेगा उसका एग्जाम दोस्तों आफ्टर जुलाई ही होगा, पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अच्छा, कितने पदों पे आएगी, लगभग 57,000 तो कुछ नहीं, ये तो एक डाटा आया था खाली पदों का। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो 30 से 40 हजार के बीच होगी, 30 से 40 हजार के बीच वैकेंसी। 30,000 भी हो सकती है, 31 हो जाए, 32 हो जाए, 28 हो जाए, तो इसके अराउंड, इससे ज्यादा पदों पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एक भर्ती और करवानी है, वो एंड ऑफ इलेक्शन तब तक होगा, लास्ट सीजन तक, तो 2 परीक्षाएं हो जाएंगी। तो एक बार ये बड़ी वैकेंसी इस बार ये सरकार करवाने वाली है। तो मेरे हिसाब से देखो, पद डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा। पद तो पिछली बार भी थे, है ना, तो पिछली बार भी बहुत बच्चे फेल हो गए थे, नहीं लग पाए। तो पद डिसाइड नहीं करता, आपकी तैयारी डिसाइड करेगी आपने कितनी बढ़िया तैयारी की है। तो तैयारी लग जाइए आज से ही।
दूसरी बात, जितने विद्यार्थी इस बार ऐसे देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस बार क्या होगा, इस बार हम आपको फिर करें, इस बार देखो, हम हमारा जो चैनल रहता है वो हम मैथ साइंस बहुत अच्छे से करवाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हूबहू क्वेश्चन छपते हैं। लेकिन इस बार हम जीके को भी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों की ये मांग है कि जीके भी करवाया जाए, जीके भी करवाए, तो जीके को लेकर, और उसके बाद शैक्षिक प्रदर्शन एक रहता है पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम इस बार लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको बार बार देखो, हर एक चीज को लगातार आप पढ़ रहे, फिर भी प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, नहीं ठीक हो पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। वो कमी है क्योंकि आपके पास मार्केट में क्या रायता फैला हुआ है, हजारों गाइडें आई हुई, हजारों नोट्स हैं, हजारों टेस्ट सीरीज, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन जो काम की चीज है, जहां से प्रश्न बन रहा है ना, वो चीज आप तक नहीं है। बस वही ठीक करना चाहते हैं, और वही ठीक करने के लिए इन चीजों को भी हम इस बार लॉन्च कर रहे हैं। जबकि मैथ साइंस के जितने बच्चे हैं उनसे आप पूछिएगा किस प्रकार से कंटेंट है, शानदार चीजें चल रही है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों, जिसकी ढेरों शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो और इस बार आप सरकारी नौकरी लग जाए। और इसी अवसर पर कहीं ना कहीं कुछ छोटे अवसर आते हैं, तो उस पर हम थोड़ा ऑफर भी कर देते हैं, जिससे कि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं वो जुड़ पाए। ज्यादा महंगे भी नहीं, 30% का डिस्काउंट, कोड कृष्णा लगा देना है, जिसमें रीट के जितने रीट पात्रता, रीट मेंस, रीट लेवल फर्स्ट के जो बच्चे, उनके लिए भी हमारा मैथ का कोर्स आया हुआ है, रीट फर्स्ट, ठीक है। और दोनों कंबाइंड ले सकते हैं। बाकी पशु परिचर वाले जितने विद्यार्थी वो भी आप जुड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30% डिस्काउंट कहने की, वो पेपर में प्रश्न आएगा नहीं आएगा, प्रूफ मैंने दिखाई दिया, नीचे लिखा अब तक का सफर है। जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हम बड़े कोचिंग्स, बड़े संस्थान नहीं है, बड़ी बातें नहीं, बड़ी जगह प्रमोशन हमारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जितना हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और स्टूडेंट को उस मंजिल तक लेके जाते हैं जहां तक वो जाना चाहता है। बाकी बात होती है विश्वास की। अगर पत्थर में विश्वास करोगे तो उसमें भी भगवान बोल पड़ते हैं। अगर भगवान की मूर्ति सामने और आप विश्वास नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। विश्वास ही सबसे बड़ी जीत है। आज समय है, अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा, लगातार तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाएं एक समय में हो जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि क्या पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, क्लासेस हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, पेपर में प्रश्न छपना चाहिए, बस बात मेन ये है, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल ऑफर के तहत आप जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर भी चल रहे होंगे व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से आप फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो जो मैंने बताया, फिर कह रहा हूं, रीट पात्रता का अनाउंसमेंट सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना है। हो सकता है 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए, बट निश्चित रूप से, और फरवरी में पूरे चांसेस हैं, जनवरी, एंड ऑफ जनवरी और फरवरी के अंदर पूरा चांस है कि पेपर पात्रता करवा ली जाए, क्योंकि आगे मेंस भी तो करवाना है। तो निश्चित रूप से तैयार हो जाइएगा। और कोई भी कमी, किसी प्रकार से, किसी विषय में आपकी कमजोरी है, जो भी है, उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन दिया जाएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी किताब पढ़नी है। क्योंकि केवल मैथ साइंस के लिए तो हम पढ़ाते हैं, अब की बार हम जीके भी लेके आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब की बार रीट के अंदर पूरा एक कंप्लीट बैच स्टार्ट करेंगे। और मैथ साइंस का तो दोस्तों स्टार्ट है, ये जीके का जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।